मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित न्यू मोरे द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का जड़ बना हुआ है? पहला ऑप्शन है भारत इंडोनेशिया के बीच, बी ऑप्शन है भारत मालदीव के बीच, सी ऑप्शन है भारत बांग्लादेश के बीच, डी ऑप्शन है भारत श्रीलंका के बीच। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच में। न्यू मोरे द्वीप हाल के वर्षों में बंगाल की खाड़ी में देखा गया और इस द्वीप को लेकर के बांग्लादेश अपना दावा करता है कि यह हमारा है और भारत भी इस पर अपना दावा करता है कि यह हमारा है। इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है यह विवाद छिड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा को लागू किया था? ए ऑप्शन है अकबर ने, बी ऑप्शन है जहांगीर ने, सी ऑप्शन है शाहजहां ने, डी ऑप्शन है औरंगजेब ने। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने। अब देखिए, मनसबदारी प्रथा को मुगल सम्राट अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया था और यह निरंतर चलता रहा, है ना। तो एक सवाल और बनता है कि किन मुगल सम्राट के दरबार में या किस काल में या उनके काल में हिंदू मनसबदार अधिक थे? तो उसका सही उत्तर हो जाता औरंगजेब। ठीक है ना। शुरुआत कौन किया था? तो अकबर ने। अब देखिए, मनसबदारी प्रथा क्या होता है इसको समझिए। तो मनसबदारी प्रथा का मतलब होता है कि मुगल जो है अपना बड़ा सैनिक नहीं रखता था। वो क्या करते थे, अपने सरदारों को, अपने अनुयायियों को जो है सैनिक रखने का अधिकार देते थे, पद के आधार पर, ओहदा के आधार पर, है ना। उनको पद प्रतिष्ठा दे दिया जाता था कि भाई आपको इतना सैनिक रखना है, पैदल सैनिक रखना है, इतना घुड़सवार सैनिक रखना है, इतना तोप रखना है, इस तरह से। और उसको ओहदे के बेस पर जो है एक रैंक निर्धारित किया गया था सरदारों का और उनको जो है सैनिक रखने का अधिकार मिलता था। इसके लिए करके इसीलिए जो है मुगल सम्राट उन लोगों को ओहदा के बेस पर, है ना, पद के आधार पर, रैंक के आधार पर उनको फंडिंग भी किया जाता था। अब इनका काम क्या होता था? तो मुगल सम्राट कहीं भी युद्ध लड़ते थे, मुगल साम्राज्य की कहीं भी युद्ध होती थी किसी भी दूसरे साम्राज्य से या दूसरे राजाओं से, तो फिर इन सारे मनसबदारों को अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचना होता था, है ना। जिस इलाके में युद्ध होता था उस इलाके के सारे मनसबदार सैनिक लेके पहुँचते थे। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के किस प्रमुख नेता को बाकुड़ा जेल में रखा गया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जैसा कि हम लोग को पता है 1942 में छिड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत अहम आंदोलन के रूप में उसकी गिनती होती है। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ऑप्शन डी है खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। किसको रखा था बाकुड़ा जेल में? तो इसमें रखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके, जो जहां था वहीं गिरफ्तार करके उसी क्षेत्र के प्रमुख जेलों में गिरफ्तार करके डाल दिया गया। तो जैसे कि महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया, उनकी पत्नी उस पर जो है कस्तूरबा गांधी भी उसमें नज़रबंद हो गई, सरोजिनी नायडू भी उनके साथ में जो है नज़रबंद हो गई। उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, जो कि अभी उत्तराखंड में पड़ता है ना, तो उसी प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाकुड़ा जेल, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बाकुड़ा जेल में रखा गया। बंगाल में पड़ता है बाकुड़ा, तो वहाँ पर रखा गया था उनको। ठीक है ना। अपना बिहार के अगर बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बांकेपुर जेल में रखा गया था। तो ये सब कुछ बातें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट का धुआं में जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन डी डाइऑक्सिन और बेंजीन। क्या सही उत्तर हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, है ना। ये जहरीला गैस जो है आपका सिगरेट से निकलता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? हिम नदों का कहने का मतलब यह हुआ कि ग्लेशियर से नहीं निकलता है ना। तो हिम नद मतलब ग्लेशियर, बर्फ का जमावड़ा। तो निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी जो है नेपाल हिमालय के उस पार से निकलती है, सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। अरुण कोसी, दूध कोसी, है ना। इस तरह से 7 धाराएं आकर के मिलती है, फिर कोसी बनती है। ठीक है ना।
यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा भी किसी ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी भी ग्लेशियर से निकलती है। कोसी नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। कोसी नदी 7 धाराओं का एक मिलन है, जो कि नेपाल के उस पार तिब्बत के क्षेत्र से कुछ कोसी की धाराएं आती है और कुछ धाराएं इधर उधर उसमें मिल जाती है, तो 7 धारा मिल करके कोसी बनता है और फिर नेपाल को चीरते हुए, हिमालय को चीरते हुए या जो है हिमालय के आर पार बिहार में प्रवेश करती है भारत में और फिर गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी को। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बिहार में उत्पात मचाती है नदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलन होता है, दक्षिण भारत में जाइएगा तो भारत जो है सिकुड़ा हुआ है। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट लगभग मिलन स्थल के रूप में मिल जाता है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए अन्नामलाई की पहाड़ी, ऑप्शन बी कार्डामम की पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय की पहाड़ी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़। सेवराय की पहाड़ी आंध्र प्रदेश वाले पूर्वी तट के हिस्से में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम ऑक्सीजन से उपलब्ध होता है क्या? अधिकतम ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किससे उपलब्ध होता है? हरे जंगल से, रेगिस्तान से, घास के मैदान से, समुद्री वनस्पतियों से। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वेंस है, वो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी समुद्री वनस्पतियाँ का है, 50% है ना। ये जो है समुद्री वनस्पति, समुद्र के अंदर में जो है घास उस है, जो भी पौधे हैं, पादप हैं, प्लवक पादप जिसको कहते हैं, प्लवक पादप, ठीक है ना, प्लवक पादप जिसको कहते हैं प्लांट, तो इससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है निकलता है, ना कि घास के मैदान से और ना कि हरे जंगल से। हरे जंगल से भी निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर समुद्री वनस्पतियाँ होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, लाल मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर फल का जो है कलर जो है किसी न किसी पिगमेंट के कारण ही उसमें उसका कलर धारण किया रहता है। तो पहला ऑप्शन है लाइकोपिन पिगमेंट, बी ऑप्शन है कैप्सेंथिन पिगमेंट, सी ऑप्शन है बीटा कैरोटीन पिगमेंट, डी ऑप्शन है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्या पिगमेंट हो जाएगा? लाल मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण लाल दिखता है लाल मिर्च? तो वो हो जाएगा आपका, है ना, ये कैप्सेंथिन पिगमेंट। कैप्सेंथिन पिगमेंट के कारण लाल मिर्च लाल दिखता है। अच्छा, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण टमाटर लाल दिखता है। बीटा कैरोटीन पिगमेंट के कारण गाजर लाल दिखता है, तो गाजर का लालपन अलग लाल है। कैप्सेंथिन पिगमेंट के कारण जो लाल मिर्च का लालपन अलग लाल है। लाइकोपिन पिगमेंट के कारण टमाटर का जो लालपन है वो अलग लाल है। क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण जो है पत्तों का हरापन दिखता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो आपको यहाँ पर मिर्ची पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन सबको सेलेक्ट किया जा रहा है इस वीडियो में, जरूर देखिए, है ना। जो आगामी BPSC परीक्षा और किसी भी PCS परीक्षा, UPSC परीक्षा को लेकर के बहुत गहन शोध के साथ जो है प्रश्नों को उठाया जाता है। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन रहता है हर वीडियो में, लेकिन बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन। वायुमंडल में उपस्थित किस गैस के कारण तांबे का रंग भूरा से हरा हो जाता है? तो मतलब भूरापन से हरापन में बदल जाता है तांबे का रंग। तो वो वायुमंडल के किस गैस के साथ अभिक्रिया करके ऐसा होता है? तांबा खरीदिएगा, तांबा का बर्तन देखिएगा, धीरे धीरे हरापन जो है धारण कर लेता है। ऐसा किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन ए सल्फर के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस के कारण, ऑप्शन डी हाइड्रोजन के कारण। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे रिएक्शन करके तांबा का रंग अपने ओरिजिनल रंग से वो हरापन धर लेता है। हरापन जो है वो उसमें हरापन का कुछ पकड़ आ जाता है, जिसका रासायनिक नाम जो है ना कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट आप कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। वो जो हरापन है ना उसका रासायनिक नाम कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है। सल्फर गैस जो है ना चांदी को
ब्लैकनेस कर देता है। जब चांदी को हवा में अभिक्रिया करता है तो चांदी क्या होता है, कालापन धर लेता है। तो उसको हम लोग AgS भी कहते हैं, सल्फर सल्फाइड भी जो है AgS मतलब सिल्वर सल्फाइड भी कहते हैं। सिल्वर सल्फाइड के कारण जो है चांदी का रंग काला होता है। यहाँ पर आपको तांबा का पूछा गया था। चलिए, कौन सा हार्मोन मनुष्य को नींद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे हार्मोनों का जो सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, और हर हार्मोन का अपना अपना कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो यहाँ पर है, कौन सा हार्मोन मनुष्य को नींद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ए ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन, बी ऑप्शन है मेलाटोनिन हार्मोन, सी ऑप्शन है लेप्टिन हार्मोन, डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है आपको अच्छा नींद लाने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेलाटोनिन कब जनरेट होता है, कब सेक्रेट होता है, कब स्राव होता है, इसका पता है। जब भी अंधेरा कमरे में आप रहेंगे, लाइट नहीं रहता है, तब वो सेक्रेट होता है और फिर आपको शरीर को धीरे धीरे आराम की मुद्रा में ले जाता है। जब भी लाइट बंद होगा, इसलिए तो रात में सोने का जो है ये जो प्रकृति ने दिया है, तो इसी कारण से है। जब भी सूर्य की प्रकाश नहीं रहती है तो मेलाटोनिन जनरेट होता है और फिर वो आपको धीरे धीरे आराम की मुद्रा में ले जाता है। फिर ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्लांट में होता है ना, प्लांट का ये हार्मोन है, ठीक है। लेप्टिन हार्मोन क्या है ना, ये मोटापा कम करने वाला हार्मोन है। ये आपको जो है ना, मतलब मोटापा कम करने वाला, तो भूख को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है ये लेप्टिन हार्मोन। और डी जो है ना एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो है महिलाओं से संबंधित एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, जो है ये महिलाओं से संबंधित ये हार्मोन है, ठीक है ना, ये चीज़ें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग